नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इनसाइट इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों, आज का जो थंबनेल है, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे सोचते हैं कि यार कोई रेगुलेटरी बॉडी का एग्ज़ाम क्लियर किया जाए ताकि अच्छे पद मिल सके और अच्छा खासा नौकरी और अच्छा खासा वेतन मिल सके। तो सबसे पहले और सबसे ट्रेंडिंग जो आपकी जॉब है वो है आपकी ये आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, क्योंकि ये जो है भाई, इसका नाम है भोपाल है पहली बात। और जब ग्रेड बी है यानी ये असिस्टेंट से ऊपर है बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर बच्चे आरबीआई ग्रेड बी को ही प्रीफर करते हैं। बाकी और भी है जैसे कि आपकी सेबी है, नाबार्ड है, बट आरबीआई ग्रेड बी का क्या है कि इसके लिए ज़्यादातर बच्चे एलिजिबल होते हैं। जो जनरल का जो आपकी वैकेंसी रहता है, ये ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी ये आपकी तो देखिए, इनकी बात मैं नहीं कर रहा, बट हाँ इसका मैंने डाटा दे रखा है। बट मैं आज अब बात करूँगा जो जनरल बच्चे हैं, जो नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसा कुछ कर चुके हैं और आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या आपने तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी करने के बारे में भी सोच रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं ना, अब देखो, जो मेरे पास मैंने अभी रिसर्च किया थोड़ा बहुत, ठीक है, इंटरनेट पे जाके, और मुझे ये मिला क्या कि देखो 2019 से, इसको पहले भी भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, क्योंकि यार देखो, अगर आपने आपका आरबी ग्रेड बी में जो जनरल बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं बात करूंगा इन बच्चों के लिए। ठीक है, जो जनरल से आते हैं। देखो 2019 में आपकी 156 वैकेंसी आपकी आई थी जनरल में और टोटल 199। और 2020 में आपकी देखोगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कोविड का पीरियड आया था, तो इसमें इसी वजह से यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अब 2021 में आज तक का सबसे बम्पर भर्ती आया है 2021 में, जो कि 270 है, और टोटल ओवरऑल इसका 322 है। और आप देखोगे ये सबसे हाईएस्ट भी है। ठीक है, 2022 ये जो ईयर है ये सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद धीरे धीरे देखोगे ये धीरे 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 कम होते गया। 2022 में 238, 2023 में 222, 2026 में आपकी 66, 25 में थोड़ा सा हाइक हुआ, 2025 में देखिए 83 हुआ, फिर 26 में इसका आधा हो गया 40। अब ज़्यादातर बच्चे का क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से वैकेंसी जो है नीचे आ रही है, क्या अब हमें आरबीआई ग्रेड बी की जो है तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। दूसरा चीज़, इसमें सिलेक्शन का रेशियो सर कम हो जाएगा। तो देखिए, सच बात बोलूँ तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट में जब आपकी वैकेंसी थोड़ा सा लो होता है तो आपकी कटअप थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप इकलौते तो एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे, बहुत सारे बच्चे गए होंगे। तो इनमें से जिनका अच्छा रहेगा, मतलब देखो, अभी 2026 में 40 वैकेंसी जो है जनरल में भर्ती की जाएगी। अब आरबीआई और जो है डिपार्टमेंट को जो चाहिए 40 लोग। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता कि यार 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 40 में से 400 बच्चे जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, बट आपकी वैकेंसी तो 40 है, तो वो 40 बच्चों को ही लेगा। समझ में आ रहा है? बाकी 360 बच्चे वो एलिजिबल होने के मतलब वो कहीं ना कहीं एक दो नंबर पे रह गए होंगे, 0.1 मार्क में रह गए होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब वैकेंसी आपकी डिक्रीज होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी करियर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देती है। अब उसका क्या रीज़न है, तो चलिए मैं आपको एक बाय एक करके बताऊंगा।
पहला है कि रिक्रूटमेंट इन डिमांड बेस्ड नॉट फिक्स्ड एवरी ईयर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे ऐसे कुछ एग्ज़ाम या फिर स्टेट में, जैसे कि उड़ीसा के एक एग्ज़ाम होते हैं, वो एसएससी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, स्टेट पीसीएस होता है। तो ना उनका ना एक फिक्स्ड ईयर होता है, कैलेंडर निकलता है प्रॉपरली, ठीक है कि, और एक टेंटेटिव, जैसे कि बैंकिंग का होता है एक टेंटेटिव वैकेंसी निकलता है। आपको पता होगा हाल ही में एसबीआई का निकला था, आईबीपीएस का भी निकला था। तो इनका एक टेंटेटिवली होता है कि हम इस साल इतने बच्चों को जो है हायर करेंगे। बट यहाँ पे ना सिनेरियो थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो यहाँ पर ना ये लोग ये सोच के नहीं आते कि इतना वैकेंसी जो है फिलअप करना है। ये सोच के आ जाते हैं कि देखो इतना वैकेंसी खाली है, इसको भरना है। अब वैकेंसी एक भी हो सकता है, वैकेंसी जो है 100 भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है आपकी लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग 2021 टू 2023। अब देखो 2021 से लेके 2023 तक, आप यहाँ पे देखो 2021 में आप देखोगे 270, 2023 में 220। तो ये जो 3 ईयर है, आप देखोगे 270, 238, 222, यहाँ पर देखो ये जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये भी देखोगे थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली इससे मतलब इनसे ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। टोटल नंबर यहाँ पे भी जो है इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि तो उन्होंने प्रीवियसली बल्क में हायरिंग किया है, ठीक है। देन आरबीआई हैज़ वेरी लो एम्प्लॉय एट्रिशन बिकॉज ऑफ हाई जॉब सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी। अब बहुत ही कम लोग होते हैं यार इसमें रिजाइन करते हैं। और दूसरा चीज़ जो मैंने बताया कि यहाँ पर वर्कफोर्स प्लानिंग मीन्स डिपार्टमेंट को है, कोई इतना ज़्यादा स्टाफ की नीड नहीं है। देन ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये जो होता है आपकी वैकेंसी को थोड़ा सा हार्म, मतलब क्या होता है, एक जब देखो अब एआई भी आ चुका है ना। अब कुछ जो चीज़ के लिए अब देखो कि 10 लोग लगते थे, अब वो चीज़ 6 लोग कर लेते हैं, एक एआई का टूल का हेल्प लेते हैं, ठीक है, और वो काम को कर लेते हैं। तो ये एक कंसिडरिंग है। देखो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये वैकेंसी जो है ये क्यों डिक्रीज हुआ है, ये कोई ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। ये हमने एक स्पेकुलेटेड है, क्योंकि जो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया उस बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम ये कह नहीं सकते कि हाँ यही पर्टिकुलर रीज़न है। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देन आपकी इंटरनल प्रमोशन एंड कैडर मैनेजमेंट फिल मेनी हायर लेवल पोजीशन एंड रिड्यूस्ड प्रेशर फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल में देखो, जो आपकी इंटरनल में भी बहुत सारे आपकी जो है रिक्रूटमेंट होते हैं, इस वजह से आपका जो है यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा सा कम यहाँ पे होता है। दैन रिक्रूटमेंट डिपेंड ऑन सेक्शन वैकेंट पोस्ट अप्रूव्ड फॉर द ईयर, नॉट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अरे ये देखो ये कोई इतना वैलिड पॉइंट नहीं है, मुझे सबको पहले ही बता दिया था कि आरबीआई ये देख के नहीं कहता कि कितना डिमांड है, वो देखता है उसको कितना चाहिए, बस फिल करो चलो। देन इन 2020 रिक्रूटमेंट पॉज was followed by temporary catch-up hiring and later year return in normal staffing level। कुछ लोगों का, कुछ व्यक्तियों का, कुछ टीचरों का ये मानना है कि देखो 2020 में कोविड का पीरियड आया था। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे भी ग्राफ पे, ये देखो 2020 2020 कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोरोना था। तो उसके बाद देखोगे 3 साल 2021, 2022, 2023 यहाँ पर बल्क में हायरिंग हुए। फिर 24 में थोड़ा सा बहुत कम गए, यानी देखो यहाँ पर 200 के आसपास, 200 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी थे जनरल पे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके स्पेशलिस्ट वाले पोस्ट होते हैं। ये होता है जनरल, अगर आपने कुछ भी किया होगा तो इसके लिए एलिजिबल है। बट हाँ, आपने अपने ग्रेजुएशन में अगर 60% मार्क किए, मैंने बताना भूल गया था, 60% मार्क आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, या तो नहीं क्या होगा
तो आपकी पीजी में यानी मास्टर में आपकी 55% मार्क होनी चाहिए। और ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी की। बाकी अगर आप ST SC PWBD से है तो आपकी 55% आपकी जो ग्रेजुएशन में भी हो जाता है। ठीक है, देन अब देखोगे, हाँ मैं क्या बोल रहा था, देखो 2024 में देखोगे इतना है, मतलब 66। 25 में आप देखोगे हाँ 83, तो लोगों को लगने लगे ठीक है वैकेंसी चलो ठीक है थोड़ा सा बढ़ा, हो सकता है 100 के आंकड़ा न हो, लेकिन कहीं कहीं 66 से 83 वो थोड़ा तो इंक्रीज हुआ। लेकिन 26 में जो है ये 40 हो गया। ठीक है, अब ज़्यादातर देखोगे 2025 में जितने भी आरबीआई की जो कोचिंग होते थे, ठीक है, जितने भी आरबीआई के, कोई भी, मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा यूट्यूब पे, जितने भी कोचिंग होते थे बहुत सीना ठोक के कहते थे देखो 83 है, आगे फिर बढ़ेगा 100 होगा। हुआ क्या, उसका आधा हो गया 40। अब फिर वो 2027 का स्पेकुलेशन ले रहे हैं क्योंकि उनको अपना बैच भी बेचना है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं, देखो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ या फिर मैं कोई कोचिंग माफिया नहीं हूँ जो बोलूँगा कि देखो ये चीज़ है आप इसमें आ जाओ और इतनी वैकेंसी निकलने वाली है, हमारी ये पर्टिकुलर कोर्स है इसमें आ जाओ, इतना कूपन है, ये कोड लगा के डिस्काउंट ले लो। ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो 2027 देखो 2027 कितना वैकेंसी आएगा, इससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा? जितना मैंने सोचा है, जितना मेरा एनालिटिकल स्किल है, इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये वैकेंसी है जो होगा आपकी 30 के बीच लाई करेगा। 30 से कम होगा, 30 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखोगे आज की डेट पे देखो एआई जो है वो अच्छा काम कर रहा है, तो लोग क्यों इतना हायर नहीं करेंगे, मुझे ये लगता है। और दूसरा चीज़ ये भी मैंने बताया था यहाँ पे, ये पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट की इंटरनल जो हायरिंग हो रही है, तो इस हिसाब से वैकेंसी 2027 में थोड़ा तो कम रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या इसका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना भी चाहिए। देखो इसमें ये जो एग्ज़ाम है, कौन सा, आरबीआई ग्रेड बी, इनमें दो प्रजाति के स्टूडेंट पाए जाते हैं। पहले वो जिन बच्चों ने यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका पहला ही एम होता है कोई प्रेस्टिजियस जॉब लेना, तो ज़्यादातर बच्चे इसीलिए आरबीआई ग्रेड बी को चूज़ करते हैं। और जो सेकंड वाली प्रजाति होती है वो होता है आपकी बैंकिंग वाले, क्योंकि सिलेबस सेम है, हाँ कुछ मैनेजमेंट एंड कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है, पेपर 2 का थोड़ा पैटर्न अलग है, लेकिन स्टिल फिर भी जो एसबीआई पीओ, अपन आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी उससे भरते हैं, जो ऑलरेडी जॉब करते हैं वो भी भरते हैं, मतलब, और आरबीआई असिस्टेंट की जो तैयारी करते हैं वो भी उससे भरते थे। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि ग्रेजुएशन में आपका बस 60% मार्क चाहिए। ठीक है, अब मुझे, आपको मैं एक बात बताऊंगा विदाउट एनी बायस्ड, क्या है वो बात, देखो अगर आप लोग अभी बेरोजगार हो, ठीक है, तो ये आरबीआई ग्रेड बी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2027 में आपके लिए एक सेफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये, पहली बात तो देखो वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। अब मान लो महाराज कल को 40 वैकेंसी है, अभी इस बार आया है जनरल का, कल को और कम हो जाए, मतलब 25 वैकेंसी है, हो सकता है आप है आपने तैयारी अच्छी किया हो और कोई बच्चा, कोई अलग, देखो आप तो सर्वज्ञ नहीं है, कोई बच्चा अगर उनको तो चाहिए, मान लो मैं मानता हूँ कि ये पकड़ के चलता हूँ कि वैकेंसी जो है आपकी 28 आया लेट्स सपोज, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई इतने बच्चे फॉर्म भरे हैं 20 लाख, उनमें से क्या भाई 200 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो मतलब अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन कट ऑफ आ जाएगा 28। हालांकि उसका इस एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है,
फिर भी आज की डेट पे एजुकेशन इतना एक्सेसिबल है ऑनलाइन पे, कोई भी बच्चा घर पे बैठ के इसका अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लेता है। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं बढ़ रहा है, भले ही आपकी जो है वैकेंसी कम है या घटे, लोग अपने आप को उस लेवल पे स्किल कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन यही है यार, वैकेंसी कम होगा तो क्या ही कर लोगे। और हाँ, आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि आरबीआई ने ऑफिशियली ये कुछ नहीं बताया कि यार रिक्वायरमेंट बुक उनका कम कर रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो वैकेंसी का ट्रेंड है, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से स्पेकुलेशन से किया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, हो सकता है बढ़ सकता है वैकेंसी। ज़्यादातर मेरा एनालिटिकल स्किल है, मुझे ये लगता है कि ये वैकेंसी जो है कम होने वाले हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है आने वाले पीरियड में इसका ना मिले, हो सकता है मैं ये भी कह सकता हूँ मान लो 2027 में कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं आए, 2028 में थोड़ा बल्क में हायरिंग कर ले, ये भी हो सकता है। या फिर 2027 में मतलब जनरल के लिए एक ही वैकेंसी आए, ये भी हो सकता है। होने के लिए देखो कुछ भी हो सकता है। स्पेकुलेट जो आप, मैं अभी देखो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ ट्रेंड को एनालाइज किए, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। रेंडमली अगर मैं बनाना चाहता तो मैं ये भी बना सकता था कि देखो वैकेंसी हाई होने वाले हैं और अभी से तैयारी पे लग जाओ। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरा ये फलाना बैच है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ये कूपन कोड लगा लो। डीमोटिवेट कर नहीं रहा हूँ, देखो रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये एकलौता ऑप्शन नहीं है, उखाड़ने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। बाकी सेबी है, नाबार्ड है, ये सारे एग्ज़ाम हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो दीजिए, बट ये एकलौता ऑप्शन लेके चलना आफ्टर ग्रेजुएशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये कोई आरबीआई का ऑफिशियल कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने जो अपने ओर से कर सका, जितना भी इंटरनेट पे डाटा थे सबको एनालाइज करके मैंने अपना प्रस्तुत किया और आपके सामने बताया विदाउट एनी बायस। मैं कुछ कुछ भी चीज़ें बायस नहीं बताता हूँ। और हाँ, ये भी बता दो, डीमोटिवेशन करना मेरा मकसद नहीं है, जो भी पता है वो मेरे हिसाब से बताए। हो सकता है 10 में से 6 चीज़ें गलत हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरा कभी भी ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा है कि आप लोगों को डिमोटिवेट किया जाए। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।